शुरुआत करेंगे वाइन पॉलिटिक्स के साथ। जी हां, लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें खोल दी गई, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की हर जगह धज्जियां उड़ रही है। हालांकि सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए अब ग्रीन जोन में ऑनलाइन शराब की डिलीवरी भी शुरू कर दी है। वहीं भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आने वाली सरकार जनहित की जगह राजस्व जुटाने के लिए लोगों की जान खतरे में डाल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भाजपा ने लॉकडाउन के दौरान शराब बेचने पर चौतरफा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, नंदकीराम कंवर, सांसद सुनील सोनी, संतोष पांडे और गोमती साय ने प्रदेश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। सभी नेताओं ने कहा कि सरकार को यहाँ के लोगों की चिंता नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर शराब बेची जा रही है, जबकि शराबबंदी का वादा करके ही उन्हें सत्ता मिली है। भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और 2743 करोड़ की मदद राज्य सरकार को दी है, लेकिन सरकार जनहित के बजाय राजस्व जुटाने के लिए लोगों की जान खतरे में डाल रही है। शराब दुकान में सरकार के संरक्षण में पुलिस की उपस्थिति में सैकड़ों हजारों लोग लाइन लगा रहे हैं। खुलेआम लोगों को उस कायदे कानून को तोड़ने के लिए अनुमति दी। ऐसी महिलाएं, ऐसे लोग जो शराब के विरोध में उतरे हैं और उनके खिलाफ में जुर्म दर्ज किया गया है, उनकी लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। वर्तमान सरकार ने चुनाव के समय नशाबंदी के लिए वादा किया था, उसको किया नहीं। और आज जब सब जगह कोरोना का संक्रमण चल रहा है, ऐसे में शराब दुकान खोल करके निश्चित रूप से संक्रमण को ज़्यादा बढ़ावा देने की कार्रवाई कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के साथ में अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। जो अन्य राज्यों को दिया वो छत्तीसगढ़ सरकार को भी दिया है। जो टोटल ग्रांट है वो 2743 करोड़ रुपया दिया। जो गंगा जल का कसम खा करके सरकार आई है, कुर्सी पे बैठी है, इनकी कथनी और करनी में आकाश पाताल का अंतर है। दारू की बिक्री बढ़ गई है और दारू को घर पहुंच सेवा के और जिस प्रकार से ये अवसर दे रहे हैं, इससे जो भविष्य है, जो हमारी पीढ़ी है, जो तरुणाई है, वो गर्त में जा रही है। गंगा जल उठाकर अपने घोषणा पत्र की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए गंगा जल उठाया, पूर्ण शराबबंदी का वादा। तो ये सरकार भी अगर चाहती थी, एक अच्छा अवसर शराबबंदी का सरकार के पास था। भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए राज्य सरकार के मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ही हमने शराब की दुकानें खोली हैं। कांग्रेस ने अपने बयान में कहा कि भाजपा शराब पर कोई सियासत न करे। शराबबंदी का वादा हमने किया है और 5 साल के भीतर हम अपने घोषणा पत्र के हर वादे को पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की बी टीम के लोग हमने गंगा जल को लेकर जिस प्रकार से झूठ फैलाने में लगे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इधर प्रदेश में जगह जगह विरोध के बीच शराब दुकानें खुली और बिकती भी रही। रायपुर के भाटा गांव इलाके में इसके विरोध में कांग्रेसी पार्षद भी उतर गए। यहां बड़ी संख्या में महिलाएं और जनप्रतिनिधि शराब दुकान बंद कराने के लिए पहुंचे। कुल मिलाकर कोरोना पर मचे कोहराम के बीच शराब पर सियासी रोटियां सेकने का सिलसिला अभी आगे भी जारी रहेगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो आपने देखा, एक रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से शराब पर लगातार सियासी शोर मच रहा है। कांग्रेस लगातार अपनी दलीलें दे रही है, तो बीजेपी सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार पर। सौरभ, एक रिपोर्ट के जरिए हमने अपने तमाम दर्शकों को समझाया कि किस तरह से शराब की बिक्री को लेकर के सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। भाजपा आज दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई और कांग्रेस सरकार को वो वादा याद दिला रही थी कि उनके वचन पत्र में बाकायदा ये लिखा गया था कि उनकी सत्ता जब होगी तो वो शराबबंदी करेंगे, लेकिन अब ऑनलाइन डिलीवरी की शुरुआत की जा रही है। वहीं कांग्रेस राजस्व का हवाला दे रही है और अब ये भी कह रही है कि केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से ही उन्होंने शराब की दुकान खोली है। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, पूरे प्रदेश में इस वक्त जो है शराब की राजनीति हो रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं
जो सरकार के जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसके अनुरूप शराबबंदी की बात कह रही है। वही कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जो है जारी की है, उस गाइडलाइन के अनुसार हमने जो है शराब की दुकान खोली है। ग्रीन जोन से बात कही गई थी केंद्र सरकार के अनुसार कि ग्रीन जोन में जो है शराब की दुकानें खोली जा सकती है, यहां तक कि रेड जोन में भी शराब की दुकानें खोली जा सकती है। उसी जो गाइडलाइन है उस पर हम जो है शराब की दुकानें खोले हैं। और साफ तौर पर आज ये देखने को मिला कि बीजेपी के जो कद्दावर नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक है, सांसद सुनील सोनी, संतोष पांडे, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जैसे तमाम बड़े नेता जो है आज शराब के मुद्दे को लेकर जो है अलग अलग बयान दिए, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और कहीं ना कहीं शराब के मुद्दे को लेकर जो है राज्य सरकार को घेरना चाह रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार स्पष्ट तौर पर यह बात कह रही है कि हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। और ये बड़ा आरोप भी लगाया है कि अगर बीजेपी कह रही है कि शराब बंदी हो तो उल्टे बीजेपी के ऊपर जो कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने सवाल उठाया है, जब बीजेपी की सरकार 15 साल थी तब वो पूर्ण शराबबंदी क्यों नहीं कर रही थी। वही जो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सरकार को अपने मैनिफेस्टो पर काम करना चाहिए और कोरोना के दौरान शराब दुकान नहीं खोलना चाहिए था। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है पूरे देश में इस वक्त जो है तमाम प्रदेश में अगर कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी को देखें, कांग्रेस है अगर और या अन्य कोई पार्टी, अगर उनकी सरकार नहीं है तो उनको जो है शराब के मुद्दे पर विरोध करना है। हमने जैसे मध्य प्रदेश में देखा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो वहां पर जो कांग्रेस विरोध कर रही है। इसी तरीके से और अन्य प्रदेशों में देखें तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। राजस्व के मुद्दे को लेकर जो है तमाम सरकारें जो है, चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्य सरकारें की बात करें, राजस्व के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं शराब दुकानें खोली गई है और इस मुद्दे को लेकर सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया में बात करें तो सोशल मीडिया में शराब दुकानें खोलने को लेकर जो है तरह तरह की बातें हो रही है और लोग जो है कहीं ना कहीं सरकार है उनको घेर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ में मात्र 2 दिन में जो है, महज 2 दिन में 50 करोड़ रुपए की जो है बिक्री हुई है। अगर पूरे प्रदेश भर जो है अगर साल भर की माने तो साल भर में जो है 6,000 के औसत है 6,000 करोड़ रुपए की शराब बिक्री होती है। लेकिन 2 दिन में माना जा सकता है 50,000 करोड़ की। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है राजस्व का फायदा हुआ है। लेकिन कोरोना में जो है सोशल डिस्टेंसिंग को देखा जाना था और कुछ जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो दिशा निर्देश जो है नहीं देखे गए और धज्जियां उड़ा दी गई। और इसको बाद भी जो है राजनीति जो है बीजेपी और कांग्रेस में जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल सौरभ, राजनीति साफ तौर पर देखने को मिल ही रही है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर बीजेपी से मुद्दा बना रही है और जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर खुद कांग्रेस इस पर फिलहाल सवाल उठा रही है। लेकिन देखना यही होगा कि अब भूपेश सरकार की तरफ से क्या कुछ आगे की रणनीति रहती है, क्या वो पीछे हटते हैं या फिर कुछ और दूसरा फैसला लिया जाता है। शुक्रिया सौरभ पूरी जानकारी के लिए।